आपके भी साथ ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपका मन कहता रहता है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। काम करता हूँ, कल पढ़ाई करता हूँ, कल सारे के सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा, कल तो 100% खत्म कर दूंगा। जब आप सुबह में अलार्म लगाते हैं और जब आप उठना चाहते हैं तो आपका मन कहता रहता है कि 5 मिनट और 10 मिनट और ऐसे में जो है पूरा दिन निकल जाता है। और जब जब रातें हो जाती है तो अपने आप पे रिग्रेट फील होने लगता है। नहीं होता यार मुझसे। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। उनको वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है। हमें को समझा रहा हूँ, दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है। मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। हम यही देखने वाले हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, बेसिकली आपका जो दिमाग होता है वो आपको 3 स्टेप्स में बेवकूफ बनाता है। देखिए, स्टेप्स नंबर 1 क्या होता है, जब वो आपको बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाता है कि आपको अपने जीवन में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और जब आप उस सपने को पूरे करने के लिए, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तब वो करता है कि आज नहीं कल पढ़ते हैं ना, अभी नहीं 1 घंटा बाद पढ़ेंगे। और ये सारा करने के बाद जब सारा दिन बीत जाता है तो वह 3rd नंबर स्टेप्स में आपको क्या करता है, आपको अपने आप पे रिग्रेट फील करवाने लगता है। नहीं होता यार मुझसे कि तुमने तो अपना सारा दिन बर्बाद कर दिया, तुमने ये क्या किया, ऐसे में जब कैसे होगा। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ, जब आपको बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा और जब आप उस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने के लिए जाओगे तब यह बोलेगा कि आज नहीं कल करेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ते हैं ना। और जब आप ऐसा कर लेते हो और जब आपका जो है पूरा दिन बर्बाद हो जाता है तो अपने आप पे रिग्रेट फील होने लगता है कि मैंने आज यह क्या कर दिया। तो यही कहने का मतलब हुआ कि आपको जो आपका ब्रेन है यह 3 स्टेप्स में बेवकूफ बनाता है और आप बनते भी है। तो इसीलिए आपको हम इस वीडियो में ऐसा 3 स्टेप्स बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप जो है अपने ब्रेन को कंट्रोल में कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, जिसे हम लोग समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार जो है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चोर था, जिसे एक बार क्या किया, बहुत ही मुश्किल से उसे पकड़कर जो है एक जेल में कैद कर दिया, यानी कि एक जेल में रख दिया। और उससे अब बोला कि तुम्हारे पास आधे घंटा का टाइम है। तुम जो बहुत सारे रूम को जो है मतलब कि ताला चाबी बना बना कर जो है उसको रूम को जो है तोड़ देते थे, ताला खोल लेते थे, तुमको भी बस यही करना है। तुमको भी इस रूम को अगर तुम आधे घंटे के अंदर खोल लेते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें वैसे ही छोड़ दूंगा। तो वह चोर था, उसने अपना पूरा प्रैक्टिस कर लिया उस ताले को खोलने के लिए, चाबी बनाने के लिए, लेकिन उससे वह नहीं हो पाया। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद जब वह पुलिस ऑफिसर गया तो उसने जो है उस गेट को बहुत ही आसानी से खोल दिया। और अब वह उस चोर से बोला कि तुम्हें पता है तुमसे यह गेट क्यों नहीं खुला था? तो उसने बोला क्यों? क्योंकि मैंने जो है उस गेट को कभी लॉक ही नहीं करा था। यही बात हुआ था वहां पे, मतलब जो है वह गेट लॉक ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो उस चोर से है वह गेट नहीं खोल पाया। सेम इसी तरीके से आप लोगों के भी जीवन में बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आपसे यह काम नहीं होगा, लेकिन जो आपसे है, आपसे ऐसा लगता होगा कि तुमसे यह दरवाजा नहीं खुलेगा, तुमसे यह काम नहीं होगा, लेकिन वह रास्ता एकदम आसान है। बस आपको उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है। वह रास्ता बिल्कुल आसान है। और अभी के टाइम में आप लोगों का भी जिंदगी जो है वो वही इस चोर के जैसा है। आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता रहता है कि हमसे यह नहीं होगा, आईआईटी नहीं होगा, हम 10th में बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन वह उतना भी मुश्किल नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशनल ब्रेन को जो है वह कंट्रोल में लाना होगा। और आप अपने इमोशनल ब्रेन, वही इमोशनल ब्रेन है जो कि आपको मोबाइल फोन देखने के लिए मजबूर कर देता है, आपको जो है किसी से बातें करने के लिए मजबूर कर देता है। तो यही सब होता है। आपके इमोशनल ब्रेन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने आसपास जैसी जैसी चीजों को देखते हैं, हम जैसा जैसा चीज सुनते हैं, हमारा ब्रेन जो है ठीक उसी के तरीके से काम करना शुरू कर देता है। मान के चलिए हम किसी जो है बढ़िया बहुत बड़ा एक्टर को देखते हैं, तो जब हम उसको बहुत बड़ा एक्टर को सामने से देखते हैं तो हमारा भी मन जो है वही बनने का करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है आपको अपना ड्रीम का। मान के चलिए कि आपका 10th में 450 प्लस लाने का ड्रीम है, यानी कि आपका मान के चलिए कि 90% लाने का ड्रीम है, 95% लाने का ड्रीम है। और आप अपने आप में यह विजुअलाइज कीजिए कि वह दिन जब हम इतना मार्क्स ला देंगे, जब हमारे माता पिता वहां पे होंगे और जब इतना मार्क्स आ जाएगा तो वो लोग कितना खुश होंगे हमसे, हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगे। बस यही सपना जो है आपको अपने जो है इमोशनल ब्रेन को दिखाना होगा। और जब आप अपना ऐसा सपना विजुअलाइज करेंगे, अपने ब्रेन से कहेंगे, अपने ब्रेन को दिखाएंगे, तो आपका ब्रेन जो है उसको पूरा करने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी ड्रीम है उसको आप अपने ब्रेन से बताइए कि हमें हमारे जिंदगी में यह करना है।
बस आपको अपने इमोशनल ब्रेन को जो है कंट्रोल करने का यह भी एक उपाय है। आपको अपना इमोशनल ब्रेन स्ट्रेटेजी आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अपने ब्रेन को जो है बड़ा-बड़ा सपना दिखाना है। बस अपने आप जो है आप अपना सपना दिखेंगे तो आप अपने आप जो है उसके तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो है आपका यह है इमोशनल ब्रेन स्ट्रेटेजी, जिसको जो है आप इस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हो। अब हम लोग बातें कर लेते हैं स्टेप्स नंबर 2 के बारे में, जो कि है आपका 5 सेकेंड्स रूल। आपके भी साथ ऐसा होता होगा जब आप जो है सुबह में जो है 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन जब आप उठने जाते हैं तो आपका यही ब्रेन आपसे कहता रहता है कि थोड़ी देर बाद उठते हैं ना, 1 घंटा बाद उठेंगे, 30 मिनट बाद उठेंगे, 5 मिनट बाद उठेंगे। और ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कि आप आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद उठ पाए हैं? इसका जवाब है 90% केस में नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं उठ पाते हैं। तो 5 सेकेंड्स रूल क्या करता है, क्या कहता है कि आपके जिंदगी का जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वह आपको केवल 5 सेकेंड्स के अंदर में ही लेना है। मान के चलिए हमारा सुबह में आज 5 बजे जो है अलार्म बजा, तो हमको केवल 5 मिनट्स का जो है हमारे पास टाइम रहता है कि हम उठ जाए। लेकिन जब भी आप 5 मिनट से ज्यादा का टाइम दे देंगे तो आपका ब्रेन आप पे हावी हो जाएगा और यह आपको कहेगा 5 मिनट और सोते हैं, आधा घंटा और सोते हैं, 1 घंटा और सोते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी का जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो केवल आपको 5 सेकंड्स के अंदर लेना है, ठीक है ना। तो 5 सेकंड्स रूल तो आपका यह कहता है, जब भी आप मान के चलिए कि मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल देखते देखते ज्यादा टाइम हो रहा है और जब आपको याद आया कि हाँ हमें मोबाइल को जो है अब देखना नहीं है, हमें अब पढ़ाई करना है, लेकिन आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां पे क्या करना है, आप जो है आपके मन में ख्याल आता रहता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन आप मोबाइल छोड़ ही नहीं पाते। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको 5 सेकंड्स रूल को फॉलो करना है। मान के चलिए आपके दिमाग में मोबाइल देखते देखते यह ख्याल आया कि हमें अब पढ़ना है, आपको केवल 5 सेकंड्स का ही टाइम होता है कि आप जो है उस मोबाइल को जो है उस जो एप्लीकेशन है उसको हटाइए और सीधा आप पढ़ने लगिए। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके जिंदगी का जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे वो सुबह में अलार्म बज के उठने का हो या मोबाइल देखते देखते याद आए कि हमें अब पढ़ना है और पढ़ने का हो, तो वहां पे आपको जो है 5 सेकंड्स से ज्यादा लगा देते हैं। देखिए जब आपको 5 सेकंड्स का जो है, अगर आप 5 सेकंड्स में ऐसा कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब ये आप 5 सेकंड से ज्यादा लगा देंगे तो आपको कब घंटों बीत जाएगा, कब 20 मिनट आधा घंटा बीत जाएगा, आपको बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलेगा और आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आपने जिंदगी का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन केवल 5 सेकंड्स के अंदर लेना है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर स्टेप्स तो आप यह फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड नंबर स्टेप्स है वह है आपका 10 मिनट मोर स्ट्रेटेजी। देखिए जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है यह कहेगा कि चलो ना कहीं पे घूमने चलते हैं, थोड़ा देर मोबाइल देखते हैं, यानी ऐसा चलता रहता है, अपने में थॉट चलता रहता है कि हमें मोबाइल देखना है, हमें ये करना है, वो करना है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपका 10 मिनट मोर स्ट्रेटेजी। इसके अंतर्गत आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए गए और आपका मन बोला कि नहीं 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे यह करना है कि आपको अपने ब्रेन को मना नहीं करना है कि हाँ मोबाइल नहीं देखेंगे, हमें पढ़ना है। ऐसा आपको शुरू में होगा भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन से कहना है कि 10 मिनट और पढ़ते हैं उसके बाद मोबाइल देखेंगे। जैसे आपको कहीं पे घूमने जाना है तो आपको बोलना है कि 10 मिनट और पढ़ते हैं और उसके बाद घूमने जाएंगे। और जब भी यह ख्याल आता है आपको सीधा यही बोलना है, जिसके चाहे 2 बार आए 3 बार आए, जब भी ख्याल आए मोबाइल देखने का, कहीं पे घूमने का, दोस्त के साथ टाइम बर्बाद करने का, तो आपको बोलना है कि हाँ करेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद। और जितना बार यह ख्याल आए, जितना बार आपको यकीन मानिए, आपको यही कहना है। और अगर आप 3-4 बार ऐसा कह लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है अपने आप आपके ब्रेन से वह सूचना आना बंद हो जाएगा कि चलो मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। आपके मन से जो है वह सूचना ही गायब हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 10 मिनट और यानी कि 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहेंगे, और ऐसे करके आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाएंगे और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसा टिप्स बताए हैं जिसको कि फॉलो करके आप जो है अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।